हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आरओएम के बारे में पढ़ेंगे। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। स्टार्ट करते हैं। आरओएम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कैन बी परफॉर्म बाय द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे दिया गया है कि जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है ना, वो इंटरनल फोर्स से भी प्रोड्यूस हो सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स से भी वो परफॉर्म किया जा सकता है। इंटरनल फोर्स मतलब क्या होता है? जो कि हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है वो फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर साइड से कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो मूवमेंट जॉइंट का जो मूवमेंट होता है ना, वो परफॉर्म होता है। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों के हेल्प से हम जो भी मूवमेंट होता है वो बॉडी का परफॉर्म किया जाता है। द इंटरनल फोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द मसल्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स मे बी प्रोड्यूस बाय मैनुअली और मैकेनिकली। यहाँ पे दिया गया है कि इंटरनल फोर्स हमारा मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्स हमारा कोई इंसान जो दूसरा इंसान है वो मैनुअली वो एक्सटर्नल फोर्स दे सकता है, या फिर कोई मशीन है, मशीन की हेल्प से वो फोर्स अप्लाई होता है हमारे जॉइंट पे। एक्सटर्नल फोर्स मैनुअली भी हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है, और इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है मसल्स की हेल्प से। द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट रिजल्ट्स इन एंगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट। ये मूवमेंट जो जॉइंट का होता है उसमें जब फोर्स अप्लाई होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स में से कोई भी अगर फोर्स अप्लाई होता है तो जो जॉइंट है उसके बीच में ना, जो जॉइंट का जो एंगल है उसके बीच में को एक एंगल क्रिएट होता है, एंगुलेशन फॉर्म होता है पर्टिकुलर जॉइंट में। द एंगुलेशन ऑफ द मूवमेंट आर रिफर्ड एज द रेंज ऑफ मोशन। जो पर्टिकुलर जॉइंट है ना उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे ही हम आरओएम कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन, कि कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का। देन द आरओएम विल बी परफेक्ट इन वन जॉइंट इफ द सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट। लिखा है यहाँ पे कि जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो परफेक्ट होता है अगर जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है जॉइंट का वो अच्छे से इंटैक्ट है, अच्छे से जुड़ा हुआ रहता है, तो हमारा आरओएम भी परफेक्ट होता है। If any change occurs in any soft tissue resulting disturbances and alteration of the range of motion। अगर सॉफ्ट टिश्यू को कोई भी डैमेज होगा या फिर सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी चेंजेस होगा तो जो एंगल फॉर्म होता है ना हमारे पर्टिकुलर जॉइंट में वो डिफ़र करने लगेगा, एंगल कम या ज़्यादा हो सकता है। जनरली इन द हाइपोमोबाइल जॉइंट द आरओएम विल बी लेस देन द नॉर्मल प्रिस्क्राइब आरओएम ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट। यहाँ पे दिया गया है कि जो हाइपोमोबाइल जॉइंट होता है, जो कि बहुत कम मूवमेंट जिस जॉइंट में होता है ना, उनका आरओएम कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आरओएम होता है ना, जितना होना चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉइंट का। जैसे कि एल्बो का होना चाहिए, अगर एल्बो का होना चाहिए 90 फ्लेक्शन में हमारा, एक्सटेंशन में हमारा 0 और फ्लेक्शन में 90। तो 90 अगर फ्लेक्शन में है तो, लेकिन हाइपोमोबाइल जॉइंट में जो आरएम होगा एल्बो का वो कम होगा। दिया गया कि हाइपोमोबाइल जॉइंट का जो आरओएम होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो जॉइंट का आरओएम होता है। इन हाइपर मोबाइल जॉइंट इट इज़ वाइस वर्सा, मतलब हाइपर मोबाइल में ज़्यादा होता है अपोजिट टू हाइपोमोबाइल। जैसे हाइपोमोबाइल में कम होता है आरओएम तो हाइपर मोबाइल में ज़्यादा होता है। देन दिया गया है कि जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो हम गोनियोमीटर जो होता है, गोनियोमीटर उसकी हेल्प से मतलब मेज़र कर सकते हैं कि रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। तो ये जो गोनियोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट जो है गोनियोमीटर, उसकी हेल्प से हम आरओएम मेज़र करते हैं, रेंज ऑफ मोशन। देन यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरओएम, एक्टिव एंड पैसिव। आप लोग याद रखना, रेंज ऑफ मोशन एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। फर्स्ट हम एक्टिव आरओएम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। द आरओएम विच इज़ अचीव्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ बाय द एफर्ट ऑफ हिज ओन कॉल्ड एज एक्टिव आरओएम। वो आरओएम जिसमें कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, बस जो बॉडी का मसल्स के द्वारा जो इंटरनल जो फोर्स होता है ना वो
जो खुद की हेल्प से जो हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो उसका जो आरओएम होता है ना, उसको एक्टिव आरओएम कहते हैं। और जो एक्सटर्नल और दिया गया है कि जो एक्टिव आरओएम होता है वो लेस होता है इन हाइपोमोबाइल जॉइंट में। जो हाइपोमोबाइल जॉइंट होता है ना, जिसमें कम मूवमेंट होता है जॉइंट का, उसमें जो एक्टिव आरओएम होता है वो कम होता है। देन पैसिव, तो एक्टिव याद रखना, एक्टिव जो होता है वो हमारा खुद का जो बॉडी है वो खुद वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो वो एक्टिव है, हम खुद से वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके वजह से जो रेंज ऑफ मोशन बनता है वो एक्टिव होता है। देन पैसिव रेंज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। द आरओएम विच इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज पैसिव आरओएम। सो जो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से जो आरओएम फॉर्म होता है, रेंज ऑफ मोशन जो एंगल बनता है, वो पैसिव आरओएम होता है। नॉर्मली बाय द पैसिव आरओएम वी कैन अचीव ग्रेटर आरओएम देन द एक्टिव आरओएम। सो यहाँ पे दिया गया है कि हम जो आरओएम होता है ना, वो पैसिव आरओएम में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव में। एक्टिव में हम एक यहाँ पर दिया गया है कि हाइपोमोबाइल जॉइंट में जो पैसिव आरओएम होता है ना, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव आरओएम। सो याद रखना, पैसिव आरओएम में क्या होता है, जो एंगल होता है ना वो हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जो आरओएम का जो आरओएम होता है वो ज़्यादा अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिव। और हाइपोमोबाइल जॉइंट में जो पैसिव आरओएम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव आरओएम, और ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, अचीव किया जाता है। मैंने पढ़ा कि जो पैसिव आरओएम होता है हाइपोमोबाइल जॉइंट में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव आरओएम, बिकॉज जो टाइटन स्ट्रक्चर होता है विल बी स्ट्रेच्ड बाय द पैसिव फोर्स, क्योंकि वो पैसिव फोर्स के द्वारा स्ट्रेच हो जाता है, जिसके वजह से ग्रेटर आरओएम हमें मिलता है इन हाइपोमोबाइल जॉइंट में, जो कम मूवमेंट होता है वैसे जॉइंट में। बट इट कैन नॉट अचीव एक्टिवली, लेकिन ये हम एक्टिवली अचीव नहीं कर सकते ग्रेटर आरओएम, हम सिर्फ पैसिवली ही कर सकते हैं पैसिव आरओएम के थ्रू। द आरओएम मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी जॉइंट। यहाँ पे दिया गया है कि आरओएम डिफरेंट हो सकता है ईच एंड एवरी जॉइंट में। द आरओएम मे बी वेरिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी जॉइंट एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द वैरायटी, साइज, बोनी प्रोमिनेंस, ये सब पे डिपेंड करता है आरओएम, साइज पे, बोनी प्रोमिनेंस पे, इंडिविजुअल, सब इंसान में अलग अलग होगा आरओएम। The same joint ROM may be differing from an individual to individual due to variation in muscle bulk। यहाँ पे दिया गया है कि जो ROM होता है ना वो डिफ़र करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि जो सबका मसल बल्क जो होता है वो डिफरेंट होता है ना, और बोनी प्रोमिनेंस के वजह से। तो ये सब ये जो है मसल बल्क और बोनी प्रोमिनेंस, ये सब की वजह से जो हमारा ROM होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। द प्रिस्क्राइब ROM फॉर ईच एंड एवरी जॉइंट इन नॉर्मल इंडिविजुअल इज़ गिवन बिलो। फिर यहाँ पे ROM दिया गया है कि सभी जॉइंट का दिया गया ROM कि नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना होना चाहिए। सो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम शोल्डर का ROM पढ़ेंगे। शोल्डर फ्लेक्शन का कितना ROM होता है, 0 to 180 डिग्री। एक्सटेंशन का कितना होता है, 0 to 45 डिग्री। ये रेंज दिया गया है। अबडक्शन का कितना होता है, 0 to 180 डिग्री। अडक्शन का 0 डिग्री। इंटरनल रोटेशन 0 to 90 डिग्री। एक्सटर्नल रोटेशन 0 to 90 डिग्री। ये सब रेंज दिए गए हैं। शोल्डर के जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके ROM दिए गए हैं। सो आप लोग इसे याद रखना, नॉर्मल इंडिविजुअल में ROM कितना होता है सभी जॉइंट के मूवमेंट का। सो देन उसके बाद एल्बो है। एल्बो फ्लेक्शन का कितना है दिया गया ROM, 0 to 135 डिग्री। एक्सटेंशन 0 डिग्री। देन फोर आर्म दिया गया है। फोर आर्म में सुपिनेशन कितना होता है, 0 to 90 डिग्री। प्रोनेशन 0 to 90 डिग्री। देन रिस्ट का दिया गया है। रिस्ट फ्लेक्शन का 0 to 90 डिग्री। एक्सटेंशन का 0 to 70 डिग्री। अनलार्ज डेविएशन का ROM 0 to 40 डिग्री।
रेडियल डेविएशन का 0 to 20 डिग्री। सो ये सब रेंज याद रखना आप लोग ROM सभी जॉइंट्स के मूवमेंट का। देन MCP मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट का दिया गया है ROM। फ्लेक्शन का कितना होता है 0 to 90 डिग्री, एक्सटेंशन 0 to 20 डिग्री, abduction 0 to 20 डिग्री, adduction 0 डिग्री। देन PIP प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का दिया गया है फ्लेक्शन का 0 to 110 डिग्री, एक्सटेंशन का 0 डिग्री। देन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का दिया गया फ्लेक्शन का 0 to 90 डिग्री, एक्सटेंशन का 0 डिग्री। देन थंब का दिया गया है मेटाकार्पोफेरेंजियल फ्लेक्शन का 0 to 45 डिग्री। देन हिप का दिया गया है, हिप फ्लेक्शन का कितना है ROM 0 to 120 डिग्री, एक्सटेंशन का 0 to 35 डिग्री। सो आप लोग याद रखना है सब रेंज ऑफ मोशन सभी जॉइंट्स के मूवमेंट्स का। देन हिप अबडक्शन का दिया गया है 0 to 55 डिग्री, अडक्शन 0 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन हिप का 0 to 45 डिग्री, इंटरनल रोटेशन हिप का कितना है 0 to 35 डिग्री। देन नी फ्लेक्शन का कितना है 0 to 120 डिग्री, ये सब ROM है। देन एक्सटेंशन 0 डिग्री। देन एंकल का दिया गया है प्लांटा फ्लेक्शन कितना होता है ROM 0 to 45 डिग्री, डॉर्सी फ्लेक्शन 0 to 20 डिग्री, इन्वर्जन 0 to 45 डिग्री, इवर्जन 0 to 15 डिग्री। देन मेटाटार्सोफेरेंजियल का दिया गया है फ्लेक्शन का 0 to 40 डिग्री, एक्सटेंशन 0 to 80 डिग्री, अबडक्शन 0 to 15 डिग्री। देन इंटरफेरेंजियल का दिया गया है फ्लेक्शन का 0 to 60 डिग्री, एक्सटेंशन का 0 डिग्री। सो ये सब सभी जॉइंट्स के मूवमेंट्स का ROM दिया गया है, रेंज दिया गया है ROM का। सो आप लोग इसे याद रखना। सो हम गोनियोमीटर की हेल्प से ये सब ROM चेक करते हैं, मेज़र करते हैं। सो इस वीडियो में हमने ROM के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को इस टेक्स्ट बुक का PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना। सो आप लोग याद रखना रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, उनके जो ROM का रेंज दिया गया है सभी जॉइंट के मूवमेंट्स का वो सब याद रखना, कितने डिग्री तक कौन से जॉइंट का मूवमेंट होता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।